चंद्रशेखर आजाद ने मुसलमानों के लिए कर दिया इतना बड़ा काम, सपा को छोड़कर बोले मुस्लिम चंद्रशेखर को बनाएंगे सीएम। काशीराम का विजन, मायावती का फॉर्मूला और महात्मा ज्योतिबा फुले का आशीर्वाद लेकर नई बनाया ऐसा समीकरण, उठ गए राजनीतिक कुंभकर्ण। अखिलेश यादव से लेकर मायावती तक के लिए बहुत बुरी खबर, कांग्रेस को भी आना होगा साथ, तब जाकर फूल को हराएगा हाथ। चंद्रशेखर आजाद का राजनीतिक ग्राफ जिस तेजी से बढ़ रहा है उसने तमाम राजनेताओं की नींद उड़ाकर रख दी है। इस वक्त चंद्रशेखर आजाद जो कर रहे हैं वो न तो किसी राजनेता ने आज तक किया और न ही सोचा। उन्होंने पहले सीएए के विरोध में उठ रही आवाज पर बल दिया और फिर अब एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसके बाद अखिलेश यादव ने मीटिंग बुला ली और राहुल गांधी भी ये सुनकर अपने नेताओं से जवाब तलब करेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने काशीराम के विजन से प्रेरणा लेकर मायावती वाला फॉर्मूला यूपी में अप्लाई किया है और प्लान नंबर 2 एक्टिवेट कर दिया। दरअसल चंद्रशेखर आजाद ने पहले एक सीट पर यह प्रयोग करके देखा जो सफल रहा। उन्होंने नगीना लोकसभा सीट पर मुसलमानों को साथ लिया और दलितों के साथ ओबीसी वोटर्स पर टारगेट किया। नतीजा 1.5 लाख की बड़ी जीत के साथ वो संसद पहुंच गए। यहां से चंद्रशेखर को वो फॉर्मूला मिला जो उन्हें बहुत जल्द यूपी का मुख्यमंत्री बना सकता है। कैसे वो भी बताएंगे, लेकिन पहले ये जानिए कि अब जो ऐलान चंद्रशेखर आजाद ने किया वो क्या है, उसका क्या असर पड़ सकता है। पहले चंद्रशेखर आजाद का बयान सुनिए। पार्लियामेंट में हमने इसका जोरदार विरोध किया और सड़कों पे भी हमारा विरोध जारी रहेगा जब तक ये बिल और जिस नियत से बिल लाया जा रहा है, ये बिल जो है सरकार उसको वापस नहीं लेती और जो नियत जो है कमजोरों को, मुसलमानों को, मजलूमों को और कमजोर करने की सरकार के, जब तक वो नियत सरकार नहीं बंद करती हमारा विरोध जारी रहेगा। मैं स्पष्ट कर दूं, बड़े से बड़े आंदोलन के लिए हम लोग तैयार हैं अगर सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती। वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ कांग्रेस और सपा भी है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने आंदोलन का ऐलान करके एक कदम आगे की चाल चल दी। मान लीजिए सरकार दोबारा संसद में बिल लेकर आती है और उसे चालबाजी करके पास कराने की कोशिश की जाती है तो मुसलमान सड़कों पर उतर आएंगे, जिनका साथ देने का ऐलान चंद्रशेखर ने सभी पार्टियों से पहले कर दिया। अब ये समझिए कि ये कदम चंद्रशेखर को सीएम की कुर्सी तक कैसे पहुंचाएगा। उत्तर प्रदेश में करीब 22% दलितों की आबादी है, जबकि मुसलमानों की संख्या करीब 20% है। मतलब अगर ये दोनों समुदाय साथ आ जाएं तो सरकार बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। चंद्रशेखर ने ये नगीना सीट पर करके दिखाया भी, जो मायावती करना भूल गई और लोकसभा चुनाव में 0 पर रह गई, जबकि चंद्रशेखर आजाद ने अपने दम पर नगीना लोकसभा सीट को जीता। अब इस समीकरण को जरा थोड़ा और छोटा करके समझ लीजिए। यूपी में रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा और संभल ऐसे जिले हैं जहां मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा है। यहां लगभग हर सीट पर मुस्लिम आबादी एकदम निर्णायक भूमिका में रहती है और यहां दलितों की संख्या भी अच्छी खासी है। इन जिलों में कुल मिलाकर 40 सीटें हैं जिन पर समीकरण से एक तरफा जीत हो सकती है। इसके अलावा प्रदेश के 25 जिले ऐसे हैं जहां दलित वोटर्स 25% से ज्यादा है। इन जिलों में करीब 125 सीटों पर भी सीधी जीत का फॉर्मूला है। मतलब अगर चंद्रशेखर आजाद अपने समीकरण बिठाने में कामयाब हो जाएं और मायावती साथ दे दें तो उन्हें सीएम बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये तो तय है कि मायावती चंद्रशेखर का साथ कभी नहीं देंगी और इस स्थिति में दलित वोटर्स कितने दिन तक मायावती के साथ टिकेगा आप खुद समझ सकते हैं। साथ ही अपनी राय कमेंट करके दे सकते हैं कि क्या आने वाले इस वक्त में चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के सीएम बन सकते हैं या नहीं।